Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are finding this vlog at the best of your health. तो आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। शाम का मैंने अपना काम शुरू किया है डिनर प्रेप का। तो मैं प्याज स्लाइस कर रही हूँ लंबे लंबे। आज मैंने भिंडी बनानी है डिनर पे, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। जब भी मुझे भिंडी बनानी होती है तो मैं पहले ही उसको भिंडी को धो के और सुखा के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर भिंडी गीली हो तो वो सौगी बनती है। तो मैंने सुबह ही भिंडी को धो के और अच्छे से ड्राई कर लिया था। और अब मैं भिंडी भी काट लूँगी और प्याज भी काट लूँगी। मील प्रेप मैं जल्दी ही शुरू कर देती हूँ, जल्दी ही डिनर प्रेपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ मैं, ताकि जल्दी ही मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं थोड़ा टाइम से फ्री हो जाऊँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और साथ में एक बेल का निशान होगा, उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। ये मैंने 3 प्याज स्लाइस कर लिए हैं बड़े बड़े लंबे लंबे मतलब। और ये मैंने 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं, इनको भी मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। और ये हमारी भिंडी मैंने काट लिया है। तो अब हम भिंडी छोड़ते हैं। ये रखी है कढ़ाई। तो अब मैंने कढ़ाई रख दी है भिंडी छोंकने के लिए, गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मैं भिंडी मस्टर्ड ऑयल में ही छोंकती हूँ, सरसों के तेल में, उससे उसका फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आता है। अब इतने ये घी गर्म होगा, इतने मैं अपने सारे स्पाइसेस को अपने पास ला के रख लूँगी, ताकि मुझे बार बार इधर उधर ना भागना पड़े। मसालदानी जो है उसको मैंने वहीं रख लिया है। ये मैंने अमचूर ले लिया है फ्रीज़र में। मैं बाकी सारे जो भी मसाले फ्रीक्वेंटली रोज़ यूज़ नहीं होते हैं, जैसे गरम मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, अमचूर, ये सब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। उससे क्या होता है, जो मसालों की शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है और मसाले ख़राब नहीं होते, और उनकी जो फ्लेवर और उनकी जो स्मेल होती है ना, जो खुशबू होती है, वो इंटैक्ट रहती है हमेशा। ठीक रहते हैं वो बाहर, रेदर देन हम बाहर रखें, फ्रीज़र में ज़्यादा ठीक रहते हैं। अब मैंने तेल में ऐड कर दी है हींग थोड़ी सी। अब मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, और थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी अजवाइन, बहुत थोड़ी सी, आधे टीस्पून जितनी। अब मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी इसमें। ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद साथ के साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, जो स्लाइस्ड अनियन है हमारे पास। भिंडी में प्याज थोड़े ज़्यादा हों तो भिंडी काफ़ी अच्छी बनती है, तो मैं प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ भिंडी बनाने में। और मैं साथ के साथ ना बाकी सब काम भी निपटाती रहती हूँ, जैसे जो भी बर्तन धोना हो मैं साथ के साथ धो लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि किचन थोड़ी क्लीन रहती है, थोड़ी सॉर्टेड रहती है और काम बढ़ता नहीं है। अब जैसे चॉपिंग बोर्ड का काम ख़त्म हो गया तो मैंने उसको धो के रख दिया, नाइफ़ का काम ख़त्म हो गया तो उसको धो के रख दिया। ऐसे ही मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। अब मीनवाइल हमारे प्याज पकेंगे, इतने मैंने क्या किया, मैंने दूध का पतीला निकाल लिया। अब मैं इसकी मलाई उतार के और दूध को जग में निकाल लूँगी, क्योंकि फिर शाम को और दूध आता तो मुझे वो भी गर्म करना था पतीले में। तो मैं साथ के साथ ये काम कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है। अब पहले एक काम करो, पहले सब्जी बनाओ, फिर उसके बाद फिर दूध का काम करो, फिर उसके बाद आटा लगाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सारा काम साथ के साथ करती रहती हूँ। मैंने दूध की मलाई उतार दी है। 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करके, 6-7 डेज़ की मलाई इकट्ठी करके फ्रीज़र में रखने के बाद मैं अपने आप ही घी बनाती हूँ घर पे। अगर आपको उसकी भी रेसिपी चाहिए कि मैं घी कैसे बनाती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी बता दूँगी। मैं बाहर से घी नहीं लेती हूँ। मैं हर वीक, मतलब हर सैटरडे या संडे को मैं अपना खुद घर पे ही घी बनाती हूँ, सब मलाई को इकट्ठी करके। अब मैं साथ के साथ ही ये अपना दूध का पतीला भी धो दूँगी, ताकि फिर बाद में जब दूध आएगा तो फटाफट से वो गर्म हो जाए। नहीं तो अब ये सिंक में पड़ा रहता, फिर दूध आता उसके बाद मैं धोती, तो ऐसे काम बहुत लटकता रहता है। तो मैं साथ के साथ ही
सब काम कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी साथ में ही निपट जाए। अब मैंने साथ में ही क्लीनिंग भी कर ली ताकि मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ रहे। मल्टीटास्किंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे क्या है, हमारा ही काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। काम तो सब हमें ही करना है, चाहे धीरे करें चाहे जल्दी करें, काम तो हमें ही करना है। तो क्यों ना फटाफट से एक साथ ही सब काम निपटा लें। अब मैं आटा भी साथ में ही लगा दूंगी। अब मैं आटा निकाल रही हूँ। ये आटा ले लिया है मैंने बाउल में। और हम जैसे 3 ही लोग हैं, 3 लोग भी नहीं 2.5 लोग हैं। बेटा तो मेरा छोटा ही है 3 साल का, तो इसलिए मैं इस बाउल में ही आटा लगा लेती हूँ। मैं मतलब परात वगैरह में आटा नहीं लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही आटा गूंथता है तो परात बहुत बड़ी हो जाती है उसके लिए। अगर मतलब हमने किसी को इनवाइट कर रखा है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं परात यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो 2 लोगों का आटा इसमें बहुत अच्छे से लग जाता है। तो प्याज हमारे पक गए थे। अब इसमें मैंने भिंडी भी ऐड कर दी है। और मैं भिंडी के साथ ही मसाले ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि उससे ना वो मसाले जलना शुरू कर देते हैं और नीचे लगना शुरू करते हैं। भिंडी की प्लेट भी मैंने साथ ही धो दी। इसको भी मैं रख दूँगी। और अब मैं इतने भिंडी थोड़ी पकेगी, इतने मैं अपना आटा लगा लूँगी। बीच बीच में इसको स्टर करती रहूँगी ताकि नीचे से भिंडी लगे ना। और जब तक भिंडी थोड़ी सॉफ्ट नहीं होती मैं तब तक फुल फ्लेम पे ही पकाती हूँ उसे। अब साथ में ही हमारा आटा भी लग जाएगा। अब ये आटा मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा ना ढीला हो गया, पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया मेरे से। तो जो सूखे आटे का डब्बा था रोटी बनाने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, उसमें से ही मैंने ऐड कर लिया कि नीचे वाले वो बड़े डब्बे में से क्यों निकालना। तो मैंने उसमें से ही थोड़ा सा ऐड कर लिया आटा ताकि कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए इसकी। और ये मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ, वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि जल्दी जल्दी मैं सब दिखा सकूं। आटा लगा के भी अब मैं रख दूंगी, फिर जब रोटी खाएंगे सब तब बन जाएगी। बस मेरा डिनर रेडी हो जाएगा। जब रोटी खानी होगी तभी मैं साथ के साथ सैलेड काट लूँगी और रोटी बना के सर्व कर दूँगी। अब मेरा आटा गूंथ गया है। अब मैं ऐड करूँगी, अब मैं संभालूँगी अपनी भिंडी को। इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, अगर ये थोड़ी सॉफ्ट होगी तो। स्पाइसेस मैं सारे नॉर्मली ऐड करती हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी, धनिया, और लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें अमचूर। अब अमचूर भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अमचूर की जगह आप कुछ और भी खटाई के लिए ऐड कर सकते हैं, जैसे नींबू। कई लोग टमाटर ऐड करते हैं, कई नींबू ऐड करते हैं, पर मैं अमचूर ही मिलाती हूँ। इससे क्या होता है, खटाई से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ी टैंगी सी बनती है सब्जी। और इससे क्या होता है, जो भिंडी वो लार छोड़ती है ना, तो वो नहीं छोड़ती है। अब मैं इसको ढक के और गैस को सिम पे करके रख दूँगी ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए भिंडी भाप में। और मैं अब अपना साथ के साथ अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दूँगी। अब 15 मिनट बाद भिंडी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये। तो मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद और इसको ढक के रख दूँगी। थोड़ी भाप सी में ये और अच्छे से पक जाएगी। लड्डू खाना है? लो, कैसा है लड्डू? किसने बनाया? फिर आप रोई रोई क्यों कर रहे हो? चुप, रोना नहीं है, चुप हो जाओ। रोई रोई क्यों कर रहे हो? गुड बॉय बन के चुप हो जाओ। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और मैं बना रही हूँ उनके लिए दूध, हॉर्लिक्स वाला। वो कभी कॉफ़ी कभी दूध, जो भी उनका मूड होता है वो मुझे बता देते हैं, वही बना देती हूँ। तो आज उन्होंने मुझे बोला है दूध बनाने के लिए, तो बस वही मैं बना रही हूँ।
और अब हो गया डिनर का टाइम, तो मैंने सैलेड काटना शुरू कर दिया है। सैलेड काटने के बाद मैं रोटी बना दूंगी और उसके बाद मैं सर्व कर दूंगी। I begin to I begin to और अब हमने खाना खा लिया है, अब है क्लीनिंग टाइम। मैं साथ के साथ खाना खाने के बाद ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बैठने के बाद ना थोड़ा लेज़ीनेस में चले जाते हैं हम, थोड़ा आलस सा हो जाता है, उठने का मन नहीं करता है। तो मैं जब बर्तन रखने आती हूँ खाना खाने के बाद, उसके बाद ही मैं साथ के साथ ही क्लीनिंग कर लेती हूँ।
begin to. I begin to. It's so special. What it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my whole. Just so you know, you're mine for sure. अब ये सुबह के लिए मैं चने भिगा रही हूँ। सुबह मेरे को बनाने हैं चने कुलचे, तो उसके लिए ही मैं ये चने भिगा के रख दूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।